है एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए इस केस के बारे में थोड़ा डीपली बातें करते हैं। ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे कैंडल मार्चेस चल रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स लोग रैली निकाल रहे हैं और पूरे इंडिया से फुल सपोर्ट आ रहा है इस केस के लिए। लेकिन इन सब के बाद क्या सच में जो भी इस केस के पीछे जिन जिन का हाथ है, क्या उनका खुलासा हो पाएगा? क्या उनका पर्दाफाश हो पाएगा? क्या इस जूनियर डॉक्टर को न्याय मिल पाएगा? चलिए वही देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने इस केस के बारे में थोड़ा डीपली रिसर्च किया, बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, उसके बाद मैं कंक्लूजन पे आया हूँ जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी भी ये जो केस है, हालांकि इसको सीबीआई जांच कर रही है, पूरी जो भी प्रशासन है या फिर पुलिस है इस केस के पीछे लगी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हैं और उनके पीछे ये केस दबा हुआ है। अभी भी जो असली सच है वो बाहर नहीं आ पा रहा है। अगर एक तरफ से देखा जाए तो इतने सारे एविडेंस मिलने के बाद भी, इतने सारे क्लूज मिलने के बाद भी अपनी जो पुलिस है या फिर सीबीआई अभी तक उसका खुलासा नहीं कर पाई है। ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने वाला हूँ जो आपको उस केस के जड़ तक पहुँचने में मदद करेंगे। आपको क्लियरली पता चलेगा कि इस केस के पीछे किन किन का हाथ है और किन किन को बचाया जा रहा है। संजय रॉय को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अभी भी जो भी लोग हैं वो अभी तक रैली निकाल रहे हैं और अभी भी न्याय की मांग कर रहे हैं। क्यों मांग कर रहे हैं? क्योंकि इस केस के पीछे बहुत सारे सवाल उठते हैं जिनका अभी तक पुलिस या सीबीआई खुलासा नहीं कर पाया है। पहला सवाल, क्या इस वारदात के पीछे अकेले संजय रॉय का हाथ है और इस जूनियर डॉक्टर को इतना सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी संजय रॉय को एक खरोच तक नहीं आई? दूसरा सवाल, उस कॉलेज के प्रिंसिपल का ऐसा क्या कनेक्शन है जो उसको अभी तक बचाया जा रहा है? नंबर 3, क्या इस जूनियर डॉक्टर को उस हॉस्पिटल की असली सच्चाई पता चल गई थी? इतने सालों से जो वो करते आ रहे हैं, क्या जूनियर डॉक्टर उसका पर्दाफाश करने वाली थी? नंबर 4, जो हजारों की संख्या में लोग आते हैं और अस्पताल पे हमला बोल देते हैं। नंबर 5, पुलिस ने, प्रशासन ने इस केस के पीछे की सच्चाई को छुपा के क्यों रखा? उन्होंने झूठ क्यों बोला? इस केस को दबाने की कोशिश क्यों की? उन्होंने उनके पेरेंट्स से ये क्यों कहा कि डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया? तो चलिए इन्हीं सब सवालों का जवाब जानते हैं इस वीडियो में। पहला सवाल, क्या इस वारदात के पीछे सिर्फ संजय रॉय का हाथ है? नहीं। एज पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सीमन पाया गया था वो किसी एक इंसान का नहीं था, वो 3-4 लोगों का था। और तो और संजय रॉय जो थे वो ड्रंक थे, तो वो इस वारदात से बिना खरोच के तो निकल नहीं सकते थे। तो यहीं पे क्लियर हो जाता है कि इस वारदात के पीछे सिर्फ संजय रॉय अकेले का हाथ नहीं था। इस वारदात के पीछे और भी 4-5 लोग थे जो इस वारदात को अंजाम दे रहे थे। उन्हीं में से एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है जो मैं अभी आपको सुनाता हूँ। কি সাসপেক্ট করছিস তোর আইজি করে ছেলেরা? আমরা দাদা সাসপেক্ট করছি এটা ইন্টার্নের কাজ, ঠিক আছে, এবং যে ইন্টার্ন তার যথেষ্ট পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, তার ফ্যামিলি মেম্বারও যথেষ্ট উচ্চ পদস্থ, ঠিক আছে। নাম নিতে পারবো না কারণ দাদা আমি আমারই সমস্যা হয়ে যাবে, বাট না নাম নিতে হবে না, একদম নাম নিতে হবে না। না দাদা সেটাই, এবং তাকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্যই মানে খারাপ লাগছে ভাবতে যে আমার ব্যাচমেটই এরকম করতে পারে এবং কলেজ অথরিটি এতটা নির্লজ্জ যে তাকে সেফগার্ড করার জন্য এত কটা গেমস খেলা হচ্ছে। গোটা মুভমেন্টটা আমাদের কলেজ অথরিটি রান করছে। तो इस कॉल रिकॉर्डिंग में साफ साफ सुनाई दे रहा है कि इस केस के पीछे जो नए ट्रेनी थे उनका भी हाथ था। और इस कॉल रिकॉर्डिंग में ये भी बोला जा रहा है कि इस अस्पताल में ऐसे कई सारे वारदात हुए हैं लेकिन उनका कोई खुलासा या फिर ओपनली उनको कोई बोलना नहीं चाहता। इन सब से ये चीज़ तो क्लियर है कि इस अस्पताल में ये जो वारदात हुई ये पहली नहीं है। 2001 से लेके अभी तक ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं कि जिसने भी इस अस्पताल का खुलासा करने की कोशिश की है उनको मौत के घाट उतार दिया गया। नंबर 2, प्रिंसिपल को विदिन 24 आवर्स ट्रांसफर क्यों दे दिया गया? मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में, मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है इसके कारण से। और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है, एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ। तो ऐसे कौन से कनेक्शन है इस प्रिंसिपल के जो इसको बचाया जा रहा है और इसको सिक्योरिटी दी जा रही है? इससे साफ पता चलता है कि उस प्रिंसिपल के ऊपर तक कनेक्शंस हैं या फिर पुलिस से भी इसके कनेक्शंस हैं जो इसको अभी तक बचाया जा रहा है। नंबर 3, क्या इस जूनियर डॉक्टर को उस अस्पताल की सच्चाई पता चल गई थी और क्या ये डॉक्टर उस सच्चाई का पर्दाफाश करने वाली थी? इसका भी सीधा सीधा आंसर है कि जी हाँ, उसको पता चल गया था। वो खुलासा करने वाली थी या नहीं करने वाली थी ये तो नहीं पता, लेकिन उस डॉक्टर को इस अस्पताल की सच्चाई तो पता चल गई थी कि यहाँ पे बहुत सारे गैर कानूनी काम भी चल रहे हैं, जैसे कि पैसे लेके पेशेंट्स को बेड देना। और पास्ट में एक ट्रेनी लड़के की डेथ हो गई थी क्योंकि उसने नशे का ओवरडोज ले लिया था। और उस अस्पताल में सेक्स रैकेट भी चलाया जाता था। जो भी वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करते उनसे मोटी रकम ली जाती थी और फिर उनको जॉब दिया जाता था। और 2018 में उस अस्पताल के एक डॉक्टर ने उस अस्पताल के सिस्टम पे सवाल
सवाल किया था। फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उस डॉक्टर की घर पे मौत हो गई है। और तो और पास्ट में एक जो प्रिंसिपल थी जो इन सब सच्चाई का पर्दाफाश करने वाली थी, उन्होंने उस अस्पताल की खिड़की से बाहर कूदकर अपनी जान दे दी। तो ऐसे कई सारे केसेस हैं जिनको सालों से छुपाया जा रहा है और उनका सबूत मिटाया जा रहा है। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर होती है कि वहाँ के हर एक डॉक्टर को वहाँ की सच्चाई पता थी, लेकिन जो भी उसका पर्दाफाश करने जाता उनको मौत के घाट उतार दिया जाता। नंबर 4, जो हजारों की संख्या में लोगों ने हमला किया था उस अस्पताल पे, उस अस्पताल के डॉक्टर्स पे, और किसी को पता भी नहीं कि वो लोग कौन थे और कहाँ से आए थे। ये क्लियरली दर्शाता है कि वो जो लोग थे वो किसी हायर अथॉरिटी के परमिशन पे हमला कर रहे थे। बंगाल में जो हो रहा है वो सरकारी आतंक का खौफनाक सच है, जो एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी से जो बलात्कार हत्या हुआ। ममता जी, आप बार बार सीबीआई से भागती हैं, कम से कम एक मरी हुई डॉक्टर की नृशंस हत्या के तो न्याय दे दीजिए। आप कहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो इसमें कॉलेज प्रिंसिपल, पुलिस और प्रशासन इन तीनों का हाथ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अस्पताल में आकर जो भी डॉक्टर्स थे जो उनको एविडेंस लगते थे कि ये सबूत के तौर पे कुछ पेश कर सकते हैं, वैसे लोगों को उन्होंने मारा। और तो और जहाँ पे ये वारदात हुई उस रूम को भी तहस नहस करके रख दिया। मतलब जो भी एविडेंस था उसको जितना हो सके उतना मिटाने की कोशिश की गई है। नंबर 5, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। जब सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा था, फिर भी प्रिंसिपल ने, पुलिस ने झूठ क्यों बोला? उन्होंने झूठ बोला कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है। अगर तब भी सच्चाई बता देते तो इस केस को सॉल्व करने में आसानी होती और अभी तक ऑलमोस्ट ये केस सॉल्व हो चुका होता। उन्होंने सच को छुपाने की कोशिश की, क्योंकि इनके लिए ये चीज़ नई नहीं थी। ये लोग सालों से ये चीज़ करते आ रहे हैं और अभी भी उनको यही लगा होगा कि हम झूठा रिपोर्ट बता के इस केस को बाकी केस की तरह बंद कर देंगे। लेकिन कब तक ये लोग ऐसे बुरे काम करते रहेंगे? भगवान सब कुछ देखता है। तो एंड में मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, क्योंकि इन सब के थ्रू एक चीज़ तो क्लियरली पता चल रहा है, इसमें इंटर्न भी इन्वॉल्व थे, इसमें प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व था, इसमें पुलिस लोग भी इन्वॉल्व थे, या फिर कई लोग बोल रहे हैं कि इसमें प्रशासन मतलब ममता बनर्जी का भी हाथ है। और ये साफ साफ दिख भी रहा है कि लोग किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं डायरेक्टली तो नहीं बोलूँगा, लेकिन क्लियरली साफ साफ पता चल रहा है कि इन सब लोगों का इस केस के पीछे कहीं ना कहीं हाथ है। सो मैं ये तो नहीं बोल रहा कि जो भी मैंने इस वीडियो में बोला वो 110% सही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अभी तक जो भी एविडेंस मिला है, अगर उस एविडेंस को जोड़ा जाए तो क्लियरली ये चीज़ सामने निकल के आ रही है। इन सब को बिठा के पूछताछ करनी चाहिए और जो भी अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप सबको पता है ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होने वाली। क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस संजय रॉय को पकड़ा दिया था ताकि वो लोग केस को सॉल्व कर सकें और पब्लिक का जो रिएक्शन है वो थोड़ा ठंडा हो जाए, वैसे ही इन सारे खुलासों के बाद भी जो सच्चाई क्लियरली दिख रही है वो सच्चाई ये लोग छुपाएंगे और ऐसा कोई ना कोई मोहरा निकालेंगे जिसका थोड़ा बहुत उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, उनको पकड़ा देंगे या फिर उनको सजा दे देंगे और जो भी मेन लोग हैं वो हमेशा बच जाएंगे। आपको पता है हमारे भारत का प्रशासन कैसे काम करता है, हमारे भारत की पुलिस कैसे काम करती है। बहुत सारे अच्छे पुलिस भी है, मैं उनको हेड्स अप देता हूँ, लेकिन अभी ऐसे जब मेन मौके आते हैं तो जो भी मेन लोग हैं उनको छुपाया जाता है और आगे जो भी इसमें थोड़ा बहुत जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है उनको पकड़ा दिया जाता है और उनको सजा दे दी जाती है। सो कुछ भी इसमें नया नहीं है, मुझे तो लगता है कि यही चीज़ होने वाली है। लेकिन होपिंग फॉर द बेस्ट, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस केस की जो सच्चाई है वो सबको पता चल जाए। सो एट लास्ट, रेस्ट इन पीस डॉक्टर दी। हम लोग आज भी तुम्हारे साथ खड़े हैं और हमेशा जब तक तुम्हारा न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। हम सब तुम्हारे साथ हैं।